तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वर्कआउट हम करते हैं तो कोई भी हम एक्सरसाइज करते हैं उस एक्सरसाइज के हमको कितने सेट्स लगाने चाहिए या कितने रेप्स उस एक्सरसाइज के करने चाहिए और उस एक्सरसाइज के सेट्स के बीच में रेस्ट कितना होना चाहिए। तो पूरा हम इन तीनों का मैं आपको बताऊंगा। अगर आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ेंगे या और कोई सब्जेक्ट फिटनेस रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन बहुत ईजीली मिल जाएगी, या आप सिंपली गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले से अपना पूरा मैटर लिख करके रखा है। तो देखो, रैप रेंजेस जो होती है 3 कैटेगरीज में इसको बांटा जाता है। सबसे पहली जो अपनी रैप रेंज होती है वो होती है स्ट्रेंथ एंड पावर बोल देते हैं इसको। दूसरी अपनी जो कैटेगरी वो होती है मसल्स बिल्डिंग, और तीसरी जो अपनी कैटेगरी होती है वो होती है एंड्योरेंस। ठीक है, ये 3 कैटेगरी आपको मालूम होनी चाहिए क्या है। पहली कैटेगरी क्या थी? स्ट्रेंथ एंड पावर, जो भी एकदम से करंट वजन उठाने की स्ट्रेंथ है, जो पावर है एकदम से पंचर डालने के लिए भी स्ट्रेंथ और पावर, और जो लगती है यूज होती है वो स्ट्रेंथ एंड पावर में आती है। तो एकदम से आप लोगों को जो भी मसल्स का बहुत इंटेंस वर्क होता है कुछ सेकंड्स के लिए, तो वो स्ट्रेंथ एंड पावर में आ गया। ओके, दूसरा आपका क्या था? मसल बिल्डिंग। तो भाई मसल बिल्डिंग तो आपको नाम पे ही समझ में आ रहा होगा कि मसल्स के साइज को इंक्रीज करने के लिए, मसल्स के साइज को बड़ा करने के लिए जो रैप रेंज होती है वो मसल बिल्डिंग के लिए होती है। तीसरी अपनी एंड्योरेंस के लिए होती है। एंड्योरेंस ये है कि हम कितनी देर तक जो हमारी मसल है उस लोड को झेल पाएगी। ठीक है, जैसे कि पुलअप्स में हम करते हैं पुलअप्स, तो कितनी हमारी मसल की कैपेसिटी है करने की, उस कैपेसिटी को ही हम एंड्योरेंस बोल देते हैं। जैसे कि आप 12 से ऊपर रेप्स मार पा रहे हैं, 15 रेप्स, 20 रेप्स, कितने 25 रेप्स कर पाते हैं, तो वो उससे डिसाइड होता है कि आपका एंड्योरेंस कितना है, कितनी कैपेसिटी है आपकी मसल्स की। ठीक है, वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो स्ट्रेंथ से थोड़ा अलग है, उसके लिए हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, जो मेन अगर आपका टारगेट सिर्फ मसल्स बिल्ड करना है, सिर्फ आपको ये है कि बस मुझे तो मसल्स बनानी है, मुझे सिर्फ शरीर बनाना है अपना, तो आपको जो रैप रेंज होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। वो होगी आपकी 6 to 12 रैप रेंज। 6 से 12 रेप्स आपको एक एक्सरसाइज में करने हैं, और उस एक्सरसाइज की कम से कम 3 से 6 सेट्स आपको करने हैं। अब रैप क्या होता है, सेट क्या होता है, एक बार बता देता हूँ। तो रैप वो होता है, एग्जांपल के लिए आप पुशअप्स कर रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे? पुशअप की पोजीशन में गए, फिर पुशअप की पोजीशन में नीचे की ओर डाउन गए, और फिर पूरा ऊपर आ गए, तो ये एक पुशअप हुआ। इसी को बोलते हैं एक रैप। सिंपल। तो एक रैप, तो एग्जांपल के लिए, और सेट क्या होता है? सेट की एक बारी में आपने कितने रैप्स लगाए। एग्जांपल के लिए आपने पहले 10 पुशअप्स किए, तो इसका मतलब आपने 10 रैप्स किए पुशअप्स के, और एक ही बारी में किए, तो वो एक सेट हो गया। एक सेट में आपने 10 रैप्स किए। अब इसके बाद होता है रेस्ट। तो आपने मान लीजिए इसके बाद फिर 1 से 2 मिनट का रेस्ट लिया, फिर आपने दोबारा से 10 पुशअप्स किए, तो ये दूसरा सेट हो गया। फिर से आपने 10 रैप्स किए, फिर तीसरा सेट किया, तो हो सकता है कि उतनी स्ट्रेंथ ना रहे आपकी बॉडी में, तो आप थक जाओ, तो आपके जो रैप्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो एग्जांपल के लिए तीसरे सेट में आपने सिर्फ 8 पुशअप्स किए, तो सीधी सी बात है आपका थोड़ा सा जो स्ट्रेंथ है वो कम हुई, मतलब रैप्स करने की जो कैपेसिटी है वो कम होगी टाइम टू टाइम, क्योंकि वर्कआउट करोगे तो बॉडी थक भी तो जाएगी ना। तो ऐसे ही हर सेट में हमारा जो स्ट्रेंथ का लेवल है थोड़ा थोड़ा करके डिक्रीज हो जाता है। तो मसल बिल्डिंग का मैंने बता दिया आपको कितना करना है। 6 से 12 रेप्स, या आप 8 से 12 रेप्स, किसी भी एक्सरसाइज को चूज कर लो, अपने अकॉर्डिंग उसको सेट करो, ताकि आप उसके 8 से 12 रेप्स कर पाएँ, और फिर उसके कम से कम 3 से 6 सेट्स आपको करने हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स के लिए पुशअप्स, अगर आप मान लो 15 पुशअप्स लगा पाते हो, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, तो भाई अगर 15 पुशअप्स लगा पाते हो तो फिर ये तो 6 से 12 रेप्स की रेंज को पार कर गया।
तो इसके लिए एक ट्रेनिंग आप इंक्लूड कर सकते हो, वेट्स ऐड कर सकते हो, जैसे बैग में वेट भर के, ताकि आपका जो रैप रेंज है वो 8 से 12 के बीच में ही रहेगी। 8 रहे मिनिमम और 12 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जैसे आप 15 पुशअप्स करते हो तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा 10 किलो या 15 किलो का वेट अपने बैग में ऐड कर सकते हो। और फिर जब आप करोगे तो जो आपके पुशअप्स का जो रैप रेंज है वो 8 से 12 तक आ जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, मैंने आपको मतलब आपकी मसल बिल्डिंग का बता दिया। अब कुछ लोग होते हैं जो ट्रेनिंग करते हैं स्ट्रेंथ के लिए, मतलब प्योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल आर्म रेसलिंग के लिए प्योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही करनी होती है, और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, अभी ध्यान में नहीं आ रहा। तो जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है उसमें 1 रैप से लेके 5 रैप्स तक जब हम करते हैं तो वो जो ट्रेनिंग हो जाती है, वो जो रैप रेंज है वो है स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग के लिए। तो फॉर एग्जांपल मेरे को आप जैसे देखते हो हैंडस्टैंड पुशअप्स, मेरे हैंडस्टैंड पुशअप्स हमेशा यही होते हैं 3, 4, 5, इतना ही कर पाता हूँ। तो ये जो ट्रेनिंग है ये है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ओके, और जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपके सेट्स होते हैं वो भी आपके वेरी करते हैं, वो आप कितने सेट्स करना चाहते हो, लेकिन हाँ एटलीस्ट 4 to 6 सेट्स तो होने ही चाहिए। ठीक है, किसी भी एक्सरसाइज के। तो हाँ सॉरी, एक चीज़ और बतानी थी, जो जैसे आप जितने कम रैप रेंजेस रहेंगे, मतलब जितने कम रेप्स आप कर रहे हैं तो सेट भी उसी हिसाब से कम रहेंगे। एग्जांपल के लिए आप 2 रैप्स कर रहे हैं और बहुत हैवी डेडलिफ्ट उठा रहे हैं, तो आपके जो रैप रेंज है वो 1, 2, 3 मैक्सिमम तो नहीं जाएंगे। 100-150 किलो की डेडलिफ्ट अगर करेंगे तो इतने ही रैप रेंज होंगे नॉर्मली से। तो आपके जो सेट्स होंगे वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होंगे कि 8, 10, 12 सेट मार रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सेट्स आपके इतने ही रहेंगे 4 से 6 के बीच में। और अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हैं तो भी आपके इतने ही रहेंगे 4 से 6 की बजाय आप बल्कि आप 8 तक लेके जा सकते हो सेट्स को। और अगर आपकी ट्रेनिंग है एंड्योरेंस के लिए, वो आगे बताऊंगा मैं। तो मैंने स्ट्रेंथ का बताया, एक रैप से लेके 5 रैप्स तक की ट्रेनिंग अगर आपकी है, कितना आप रैप्स कर रहे हैं, तो वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो जाएगी। वो आपकी मसल की पावर को बढ़ाएगी। और उसमें सेट भी आपकी वो मैंने बता दिए 4 से मतलब 4 से 5 सेट या 6 सेट मैक्सिमम। ठीक, दूसरा मसल बिल्डिंग वाला था वो मैंने आपको पहले बता दिया है, 6 से 12 रैप्स होते हैं और उसमें भी सेट्स होते हैं 4 से 6 सेट्स, या मैक्सिमम 7 to 8 सेट्स तक भी लेके जा सकते हो। फिर तीसरी अपनी कैटेगरी होती है मसल एंड्योरेंस। मसल एंड्योरेंस मैंने आपको बताया था, कैपेसिटी होती है आपकी मसल्स की कितनी देर तक उस टेंशन को होल्ड करके रख सकती है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए आप पुलअप्स करते हो तो आपकी मसल्स की कैपेसिटी आपको पता चलेगी कि आप कितना मसल्स आपकी होल्ड कर पा रही है, कितने रेप्स आप कर पा रहे हो। तो जो एंड्योरेंस ट्रेनिंग होती है वो 12 से ऊपर जो भी रेप्स जाते हैं, फॉर एग्जांपल पुशअप्स कर रहे हैं आप 15-20 पुशअप्स कर लेते हैं, और पुलअप्स करते हैं तो 15-20 पुलअप्स कोई कर लेता है एग्जांपल्स के तौर पे, तो वो मसल्स बिल्डिंग नहीं है, वो एंड्योरेंस ट्रेनिंग है। ठीक है, इन सब बातों को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा भाई, तो आपको समझ में आएगा मसल बिल्डिंग की थ्योरी क्या होती है। कई लोग होते हैं कि खूब दबा के 100 रैप्स 200 300 400 रैप्स मारते हैं और फिर भी उनकी मसल्स उतनी अच्छी ग्रो नहीं होती। उसका रीज़न यही होता है भाई, उनको प्रॉपर पढ़ाई नहीं करते, वो पूरी प्रॉपर रिसर्च नहीं करते वो किसी भी चीज़ के बारे में। तो अपने को क्या है ना, हर चीज़ के बारे में प्रॉपर समझना होता है, प्रॉपर रिसर्च करनी होती है। मसल्स बिल्डिंग में भी अपने को समझना होगा कि भाई मसल्स कैसे बन रही है, मसल्स पहले ब्रेक डाउन हो रही है, प्रोटीन्स उसको दोबारा उसको बिल्ड कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे क्या प्रोसेस हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कैसे एटीपी के थ्रू एनर्जी जनरेट होती है, ये सब अपने को पता होना चाहिए। तभी जब हमको पता होगा, पूरी अपने को नॉलेज होगी उस चीज़ के बारे में, तो हम अच्छे से उस चीज़ को कर पाएंगे ना। तो यही है, समझने की कोशिश करना। आप अगर नहीं समझ पाओ तो दोबारा एक बार वीडियो देख लेना या किसी और यूट्यूबर की देख लेना, लेकिन इस टॉपिक को सेट्स एंड रेप्स के जो टॉपिक है इसको समझ लेना। तो 3 कैटेगरी मैंने आपको बता दी, स्ट्रेंथ एंड पावर बिल्डिंग की 1 से 5 रेप्स, दूसरी कैटेगरी थी अपनी मसल बिल्डिंग की 6 से 12 रेप्स, तीसरी कैटेगरी थी अपनी मसल एंड्योरेंस बिल्डिंग। इसमें तो जो भी 12 से ऊपर जो भी 12 से ऊपर रेप्स आ रहे हैं वो आपकी हो गई एंड्योरेंस बिल्डिंग की रेप रेंज।
ठीक है। और सेट्स भी डिपेंड करेंगे, फिर आपके सेट्स भी थोड़े से इंक्रीज करने पड़ेंगे आपको जब आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसमें सेट्स आपको जनरली सीधी सी बात है, आपको उसमें सेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक, हाँ, अब रेस्ट के लिए मैं आपको बता दूं, जो भी स्ट्रेंथ के लिए जो भी हम सेट करते हैं, है ना, फॉर एग्जांपल 1 से लेके 5 रेप्स का जो होता है, तो एग्जांपल के लिए आप कर रहे हैं मान लीजिए 150 kg की डेड लिफ्ट, तो उसके बीच में जो रेस्ट होएगा उसके सेट्स के बीच में, वो रेस्ट रहेगा 3 से 5 मिनट का। थोड़ा सा लंबा रेस्ट होता है, क्यों? क्योंकि भाई बॉडी को एकदम से शॉक फील होता है, तो तुरंत उस रेप्स को दोबारा नहीं कर सकते ना, तो थोड़ा सा आपको रेस्ट अपनी बॉडी को देना होता है 3 से 5 मिनट का। फिर जो मसल बिल्डिंग के लिए होती है एक्सरसाइज, उसके लिए आपको रेस्ट चाहिए होता है मुश्किल से 1 से 2 मिनट का, बस, इससे ज़्यादा नहीं। कई लोग क्या करते हैं, ज़्यादा रेस्ट ले लेते हैं, बहुत से लोग गड़बड़ करते हैं ऐसी, मेरे से भी होती है गलतियाँ ऐसी कि मैं क्या करता हूँ, एक सेट कर लेता हूँ जैसे किसी भी एक्सरसाइज का, और वो एक्सरसाइज में मसल बिल्डिंग के रेफरेंस में कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने करता हूँ फिर मैं इधर उधर घूमना चालू कर देता हूँ या इधर उधर देखता हूँ, तो उस चक्कर में क्या होता है, फिर वो रिलेट हो जाता है, तो फिर वो जो बनना चाहिए था ना वो बन नहीं पाता, वो बैलेंस। तो इस वजह से भी कई बार मसल्स बिल्ड नहीं होती है हम लोगों की। तो मसल बिल्डिंग के लिए 1 से 2 मिनट का आपको रेस्ट सेट्स के बीच में होना चाहिए। फॉर एंड्योरेंस बिल्डिंग, तो भाई एंड्योरेंस बिल्डिंग के लिए जो रेस्ट होता है वो होना चाहिए 30 सेकंड्स के आसपास का, ठीक है। तो मतलब मैक्सिमम कह रहा हूँ 30 to 45 सेकेंड्स, तो 1 मिनट से भी कम का जो रेस्ट होगा ना वो एंड्योरेंस ट्रेनिंग में यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो जहाँ तक है मुझे आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो भाई दोबारा वीडियो को देखना, दोबारा इसको देख करके समझने की कोशिश करनी है आपको, एक बारी में समझ में नहीं आती हैं चीज़ें। और भी कोई यूट्यूबर हो तो उनकी वीडियोस आप देख लेना, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कैसे क्या है क्या नहीं, ये सब थोड़ा सा आपको समझ में आए। बाकी ठीक है, बस मेरा यही आज का मोटिव था आपको बताने का और आपको समझाना था रैप रेंजेस के बारे में। और आजकल थोड़ा सा वीडियोस में नहीं बना पा रहा हूँ भाई, मैं ना तो वर्कआउट भी ठीक से कर पा रहा हूँ, आजकल कुछ प्रॉब्लम चल रही है, नहीं अभी ठीक हो रहा। मैंने बताया था आपको कि मेरे को फीवर हो गया था, उसके बाद से फिर मैं वर्कआउट किया एक दो बार बीच में ट्राई, लेकिन नहीं हो पा रहा उतना, थोड़ा सा पेट में भी कुछ दिक्कत है शायद। तो अभी मैं चाहता हूँ कि पूरा अच्छे से रिकवर एक बार हो जाऊँ, फिर मैं प्रॉपर अपना वर्कआउट भी अपना मैं स्टार्ट करूँगा। तो ठीक है भाई, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो यहाँ तक देखी, और फिर हम मिलेंगे फिर हम किसी और अपनी अगली वीडियो में कुछ और आपको इन्फॉर्मेटिव बताने का प्रयास करेंगे।